हेलो दोस्तों, मैं जतिन आपके अपने YouTube चैनल अचीव जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एस्टेट स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो हमारे वीडियोस में क्या खासियत है कि हम जितने भी अभी तक एस्टेट के पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर उनको सोल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा पेपर है वो है एस्टेट 2019। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है कि आपका कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज डायगोनल एंड एरिया इज 25 सेंटीमीटर एंड 168 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। किसकी निकालनी है? रेक्टेंगल की। उसमें आपको क्या क्या गिवन है? एक तो डायगोनल, ठीक है। सेकेंड वन एरिया आपका गिवन है। जो डायगोनल है वो आपको दे रखा है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, और जो आपका एरिया है वो आपको दे रखा 168 सेंटीमीटर। तो आपको निकालनी है दोस्तों लेंथ। चलिए हम जैसे क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं। भाई ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें आपको क्या गिवन है? ये वाली चीज क्या होती है? डायगोनल। अब ये आपकी गिवन है 25 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेड्थ होती है। तो क्या चीज है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टेंगल में ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल होता है उसका क्या होता है, जैसे हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? डायगोनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई डायगोनल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंथ कितनी है भाई पता नहीं, ब्रेड्थ कितनी है नहीं पता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेड्थ, सॉरी ये डायगोनल आपको गिवन है, प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यदि हमारी इक्वेशन L प्लस बी में आ जाए और L माइनस बी में आ जाए तो हमारा काम पूरे अच्छे से हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमको इन दोनों की फॉर्म में लेके आना है। तो यदि हम देखें L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक आइडेंटिटी है आपकी, लेंथ A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं, L प्लस बी का होल स्क्वायर सर हमको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हाँ भाई L प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए ये हमने निकाल रखा है, ये कितना है? ये भाई 25 स्क्वायर है, ठीक है। हाँ ये 2AB, AB क्या है? AB मींस, सॉरी AB की जगह यहाँ पे आप LB लिखें क्योंकि हमने LB से स्टार्ट किया है। LB मींस एरिया, एरिया क्या होता है दोस्तों? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इट मींस L और B भी गिवन है, वो कितना है? 168, तो प्लस 2 इंटू 168, ठीक है। ये आपका 625 हो गया, प्लस यदि हम इसको भी देखें ये हो गया 336, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 961। क्या हो गया? अब ये 961 आया है किसका? L प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने भी आपको बताया क्या करना है, L और B की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम L प्लस बी क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडर रूट 961, और जो 961 है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग किसका होता है? 31 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दोस्तों, वो क्या है? 31। हाँ अब हम L माइनस बी निकालेंगे। तो भाई L माइनस बी निकालेंगे तो दोस्तों क्या होगा भाई, हम L माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, वो क्या होगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ माइनस 2LB। अब भाई इसमें भी सारी चीजें गिवन है, क्या है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको गिवन है, ये रहा बाई 25, टू LB भी हमारे पास गिवन है। चलिए हम इसको करते हैं, L माइनस बी होल स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। ये आपका 25 स्क्वायर है, ये आपका 2 इंटू कितना है आपको गिवन दे रखा 168। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों, सोल्व करने के बाद 289 मींस L माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप ये जिसको स्टेप वाइज समझेंगे तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे L माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी आपका 17, क्योंकि एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या है जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो यहाँ हम दोनों से देखें, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
अब क्या हो गया, अब देखेंगे यहां से हम देखेंगे तो b प्लस का है, b नेगेटिव तो कट जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं l प्लस बी इक्वल 31 और l माइनस बी इक्वल है आपका दोस्तों 17। जैसे हम इसको करेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, l प्लस एल 2l इक्वल 848 48 आएगी दोस्तों। तो यहां से हम l मान ले, l निकाल लेंगे वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी 24। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या किया है, एक बार ध्यान से देख ले, फिर भी कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, इजी है। अब सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या काम करना है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट है कि इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 15%, मतलब जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, इसमें नंबर दिखेगा आपको 92, ठीक है। तो उसमें क्या बताया कि जो एक स्क्वायर दिया हुआ आपको, ठीक है भाई, कोई नहीं, जो उसकी लेंथ है, ठीक है, वो 15% इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। तो उससे पूछा देन द इंक्रीज परसेंट इन इट्स एरिया, तो एरिया में क्या इंक्रीज होगा, ठीक है, एरिया में। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, आपके लिए मैंने करवा भी रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं परसेंटेज वाला टॉपिक। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, वो फॉर्मूला आता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। अब x क्या है यहाँ पे, अब देखिए जो स्क्वायर होता है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। तो यहाँ पे x कितना है 50, जो भी लेंथ है ना, लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है, x भी सेम है, y भी सेम है, प्लस 15, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है इंटू 50 अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 30 प्लस इसका स्क्वायर होता है 225 अपॉन 100, देन 30 प्लस 2.25, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 32.25%, ठीक है। हाँ, अब ये हमको कैसे पता लगेगा दोस्तों कि भाई ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यदि इंक्रीज है तो हम प्लस लिखेंगे, डिक्रीज आएगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 32.25% एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए भाई हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 93। अब जो भी नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब उसने बोल रखा इफ इसने क्या बोल दिया, नेक्स्ट वन, इफ x अपॉन 5 इक्वल y अपॉन 8, ये दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है दोस्तों, x प्लस 5 अपॉन y प्लस 8, ठीक है। अब देखेंगे बहुत इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। हम इस तरीके में क्या करेंगे, जब भी बीच में इक्वल टू का साइन होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 8x इक्वल 5y। अब भाई यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल जाए और y की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल, अब हमको कैसे पता लगेगा, जो भी जिसके साथ में लगा हुआ है, जैसे x इक्वल 5, x के पास में क्या 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी दोस्तों 5, और y क्या है जो नेक्स्ट रह गया 8। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी है दोस्तों, y की भी है, तो हम पुट करेंगे x की जगह 5 प्लस 5 अपॉन y कितना है 8, तो 8 प्लस 8, तो आंसर आ गया दोस्तों 10 अपॉन 16। अब देखिए इसको हम कट करेंगे, जो हम ऑप्शन में देखें तो भाई ऑप्शन में तो ये नहीं है, कट करेंगे 2 5 जा और 2 8 जा, तो आपका आंसर है दोस्तों 5 अपॉन 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोलना द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन रूट 2। अब देखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 इसकी बता दिया, सिंप्लीफाई करो। अब मैंने आपको ये टॉपिक करवा रखा, जहां पे भी दोस्तों नीचे डिनोमिनेटर या हर में आपको रूट की टर्म दिखाई दे जाए तो उसमें उस केस में क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे, जो नीचे है उसको डिवाइड भी करते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले के साथ गुना दोस्तों, नीचे वाले के साथ गुना, मल्टीप्लाई, तो रूट 2 इंटू 1 रूट 2 अपॉन, अब ये आइडेंटिटी होती है दोस्तों, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए होता है, मीन्स रूट ए इंटू रूट ए,
आंसर क्या आएगा आपका ए ही आएगा। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या आएगा 2। तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी √2/2 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। उस नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 95 की शांति डिवाइड्स 40 स्टेम्स बिटवीन रोमा एंड टीना। ठीक है, क्या हुआ शांति के पास 40 स्टेम्स है, ठीक है भाई, उसने इसको डिवाइड कर दिया किस किस में, रोमा में और टीना में, R फॉर रोमा T फॉर टीना, ठीक है, कर दिया भाई डिवाइड किस में, इन द रेशो ऑफ 1:3। मतलब जो रोमा है उसको 1 दिया है 1:3, तो टीना को दिया है 3। तो अब हाउ मैनी स्टेम्स डिड टीना गेट, मतलब आपको ये बताना है टीना को कितने स्टेम्स मिली। अब देखेंगे जब भी ये क्वेश्चन आता है ना तो हम दोनों को करके देखेंगे। तो मतलब यदि हम इसको देखें, इसको मान ले x, इसको मान ले भाई 3x, ठीक है। अब दोनों को इकट्ठी मिली है, दोनों को ये रेशो में मिली है, टोटल है कितनी 40। तो हम क्या करेंगे x प्लस 3x इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों 40, क्योंकि टोटल स्टेम्स कितने 40। इसको सोल्व करेंगे 4x इक्वल 40, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 10, ठीक है। लेकिन क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो गया? बिल्कुल। अभी देखिए यहां पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि x का मतलब क्या है, रोमा को तो कितने मिले हैं 10 स्टेम्स मिले हैं, हमसे पूछा है किसका है टीना का। अब टीना को क्या होगा 3 इंटू x की वैल्यू 10 है, तो यहां पे आ जाएगा 30। आपसे पूछ रखा है दोस्तों टीना का, तो दैट्स व्हाई 30 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है करेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये मैंने सारे करवा रखे थे दोस्तों। आपने यदि मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट का दे रखा है कि भाई 0.01 प्लस 0.0064 इज इक्वल, बस ये वाला क्वेश्चन दे दिया। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पहले इसको सोल्व करेंगे। अब कहां से करेंगे, राइट टू लेफ्ट। अब देखिए हमने इसको तो कुछ करना नहीं भाई, लो भाई लिख देंगे हम प्लस। यदि हम इसको देखें तो ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर है। 64 आपको पता है दोस्तों किसका है 8 का। तो यदि हम इसको थोड़ा सा यदि हम खोल के लिखते हैं तो 64 अपॉन कितने टाइम 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो पूरा जो स्क्वायर रूट है ना दोस्तों दोनों के ऊपर है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए भाई करते हैं 0.01 प्लस ये कितने का हो गया 8 का, अपॉन ये कितने का हो गया दोस्तों 100 का। भाई सोल्व कर दिया ना। हाँ भाई ये 64 8 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, अब कर देंगे भाई 0.01 प्लस, अब हम इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या होगा 0.08। आगे बात समझ में दोस्तों। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, हम दोनों को प्लस करेंगे तो 0.09। अब देखेंगे 0.09 किसका स्क्वायर है, 9 किसका है, 9 है 3 का, 3/100 मींस इसका आंसर आ गया आपका 3/10। तो 3/10 का आंसर क्या होता है दोस्तों 0.3। तो 0.3 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है करेक्ट है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 97। अब उसने बोला है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, देखिए दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आपको क्या करना है कि 1 2 8 3 5 2 अपॉन, उसने बोला 2 3 8 3 6 8, इसकी आपको सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको कट करना है, 2 से कट करेंगे दोनों से। भाई कैसे पता लगेगा, यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, ये 8 है, ये 2 से भी कट हो रहे हैं, ये भाई 8 से कट हो रहे हैं या किससे कट हो रही है, ये कट करके आपको आंसर निकालना है। और जो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका आंसर आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए यहाँ पे ये, क्योंकि देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है 2 से कट करना है और डायरेक्ट आपको आंसर बता देना। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई अब ये क्या है। चलिए भाई देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये सिंपलीफाई था। अब उसने बोला कि द रेशियो वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज 27:64, मतलब अब क्या दे दिया क्यूब दे दिया, ठीक
ठीक है भाई, क्यूब यदि हम हिंदी में कहें तो घन दे दिया, ठीक है। वॉल्यूम दे दिया 2 क्यूब्स का, कितना उनका रेशियो दे दिया 27:64, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, टीएसए का आपको रेशियो बताना है। देखेंगे कितना सिंपल है। अब ये एक वॉल्यूम है क्यूब का, ये दूसरा है। तो यदि हम इसको देखें कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब है, उसको हम 27 लिख ले दोस्तों, बिल्कुल। अब सेकंड है तो V1 लिख लेते हैं, वो लिख लेंगे हम 64। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है दोस्तों साइड क्यूब, ठीक है। अब देखें वॉल्यूम है तो यहां से हम इसकी साइड निकाल दे, हम इसकी साइड निकाल दे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो साइड क्यूब मींस V क्यूब किसके इक्वल है? 27 के। तो यहां से V निकल जाएगी, V की वैल्यू निकल जाएगी 3, मींस 3 का आपका क्यूब क्या होता है? 27। सिमिलरली हम कहां करेंगे V1 का, मींस V1 क्यूब इक्वल 64, देन V1 आपका कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ गया भाई? यहां पे V1 नहीं, सॉरी, यहां पे हम साइड लिखेंगे दोस्तों। ये किसकी निकल गई? साइड निकल गई भाई। साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 3। अब देखिए यहां पे हम सेंटीमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए उसने कुछ यूनिट नहीं दी है। तो यहां पे हम लिखेंगे साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 3 यूनिट, साइड ऑफ सेकंड क्यूब इज 4 यूनिट, ठीक है। ओके, अब क्या निकालना? टीएसए। अब टीएसए क्या होता है आपको पता होगा, फॉर्मूले नहीं तो आप फॉर्मूले लर्न कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले भी बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं स्पेशली फॉर्मूले से रिलेटेड। तो वो टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², ठीक है। अब क्या करेंगे? एक की साइड ये दोनों के वॉल्यूम निकालने हैं, तो यहां पे टीएसए क्या हो जाएगा? 6 × 3 का होल स्क्वायर इन रेशो, क्योंकि आपको रेशो निकालना है, रेशो 6 × 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखेंगे 6 से 6 तो कट हो गया भाई, बिल्कुल। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9/16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टीएसए का न्यू वॉल्यूम, सॉरी टीएसए निकल जाएगा दोनों क्यूब्स का। तो हमसे पूछा ये है कि द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। तो आंसर हो गया दोस्तों 9/16। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं। 99 के बाद हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन 100। अब देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया, फ्रैक्शन कैसे भी दे दें भाई। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो देखेंगे 2 and 1/2 प्लस 3 and 1/4 प्लस x प्लस 2 and 1/3 इक्वल 13 5/12, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, यहां देखेंगे। अब भाई ये है, अब यदि हम इसको देखें 2 × 2 क्या हुआ? अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। 2 × 2 4 + 1 5 प्लस, सॉरी 5/2 हो जाएगा 2 × 2। अब यहाँ पे 4 3 12 + 1 13/4। भाई x की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज रहेगी, प्लस 3 2 6 और प्लस 1 7/3 इक्वल। अब आपको क्या करना है? 13 × 12 करना है और उसमें 5 ऐड करना है, तो वो आपका निकलेगा दोस्तों 161। तो क्या निकलेगा? 161/12। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू, अब यहाँ पे जो x है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और जो भी चीज है वो हम क्या ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो क्या होगा? x इक्वल 161/12। अब यहाँ पे ये प्लस का है, उस साइड जाते हैं माइनस का लिख देंगे भाई। ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ठीक है। अब आपको सोल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। चलिए क्या करते हैं, अब हम 12 2 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना निकलेगा? 12, बिल्कुल यदि हम निकाल के देख सकते हैं ऐसे 12 2 4 और 3, ठीक है। यदि आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अब 12 ये कितना हो जाएगा? 161 माइनस 2 6 12 6 5 30। ये आता है ना कैसे? अब हम करके दिखाते हैं। 12 को 4 से क्या करेंगे दोस्तों? डिवाइड करेंगे। कितना हुआ? 4 3 पे गया। अब 3 पे जो गया उसको ऊपर वाले से हम क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 3 कितना हो जाएगा? 39 माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 4 3 4 12। और 4 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 7 के साथ। 7 4 28। अब देखो, अब यदि हम देखें ये केवल प्लस में और ये सारे माइनस में है,
यदि हम इनको ऐड कर दें और 161 में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब यदि हम इनको ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा दोस्तों 97/12। ठीक है, अब देखिए, अब 97/12 आया तो इसका आंसर क्या होगा, अब ये आएगा दोस्तों 64/12। तो भाई x की वैल्यू 64/12 आ गई। लेकिन यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में तो भाई ये है ही नहीं, हमको क्या दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। तो सबसे पहले हम 64/12 को भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अब 4 से कर देंगे, 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 12 और ये हो जाएगा 4 3 जा, तो 16/3 आ गया। 16/3 को हम कैसे क्या करेंगे भाई, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे देखते हैं। 3 5 जा 15 1/3 जो हमारा रिमाइंडर, तो आंसर होगा दोस्तों 5 and 1/3। यदि हम हिंदी में देखें तो 5 से 1/3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 101। नेक्स्ट है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363, then find these multiples। ठीक है, क्या है कि भाई 11 के 3 क्रमांकित गुणजों का जोड़ दे दिया। तो भाई हम पहला मान लेंगे, पहला हो गया हमारा भाई x मल्टीपल हो गया 11 का x, सेकंड हो गया x + 1 और थर्ड हो गया x + 2। अभी किसके मल्टीपल है दोस्तों, ये मल्टीपल है 11 के, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 11 के मल्टीपल है। ले भाई हमने 11 के लिख दी। ठीक है, अब क्या दे दिया, इनका सम दे दिया कितना, 363। अब सम दे दिया तो क्या हुआ, 11x + 11x + 1 + 11x + 2 कितना दे दिया, 363। ये है ना, हाँ भाई सम आपका 363 दे दिया। अब आपको सोल्व करना क्या है, 11x प्लस, अब ये सोल्व करने के लिए मैंने बताया था दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 11x + 11 + 11x + 22 इक्वल 363। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x वालों को ऐड करेंगे। अब देखिए 11x 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 कितना हो गया, 33x + 33 इक्वल 363। अब भाई 33 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 363 - 33, तो भाई 33x किसके इक्वल हो गया, 033, 330 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10। ठीक है, ये 33 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना, अब देखेंगे क्या निकालना था कि भाई फाइंड दीज मल्टीपल्स निकालना था। फर्स्ट वन मल्टीपल तो ये था। अब x की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखेंगे, 11 10 कितना हो गया, 110। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल निकल गया। तो अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपटीशन है दोस्तों। यदि हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल फर्स्ट वन मल्टीपल 110 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वन मल्टीपल 121 निकलेगा, थर्ड वन निकलेगा 132। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 102। क्या है, इजी है। उसने बोला है कि भाई ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर 2.45 सेंटीमीटर। मैच बॉक्स की मेजरमेंट दे दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और आपका दी है 2.5 सेंटीमीटर, और आपको दिया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विल बी वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेज। अब आपको ये बोल दिया दोस्तों कि भाई ऐसे ऐसे आपको 12 बॉक्स बनाने हैं, इनकी वॉल्यूम दे दी। अब देखेंगे ये क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो क्या है, क्यूबॉइड की। अब घनाभ के लिए की वॉल्यूम क्या होती है, LBH, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। हाँ, यहाँ पे क्या दिक्कत क्या आती है दोस्तों, भाई आपको यूनिट्स देखने, यूनिट सेम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज सर की यूनिट्स क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब ये कितना हो गया दोस्तों, 4 इंटू ये हो गया आपका 4, ये हो गया 10। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 10, तो ये 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, मल्टीप्लाई 1.5, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। ठीक है, आप सोल्व करेंगे इजीली आ जाएगा। तो अब ये क्या है, एक मैच बॉक्स की क्या है दोस्तों, ये वॉल्यूम आई है, लेकिन हमसे पूछी कितने की है, हमसे पूछी है दोस्तों 12 की। तो 12 एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर
क्यूब है तो भाई 12 की कितनी होगी, तो 15 इंटू 12 वो आ जाएगा दोस्तों 180। तो यहाँ पे इसका जो 180 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 103। अब देखिए द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, देन फाइंड द एंगल्स। अब देखिए सबसे पहले आपको यह पता करना है दोस्तों भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं। भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम, मान लो एक एंगल x है और एक y है, इन दोनों का सम कितना हो 180, तो हम उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, या हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। अब इनका रेशो दे दिया, रेशो क्या दे दिया 2:3, ठीक है। और आपसे पूछ लिया भाई इन कोणों का माप क्या है, मतलब एंगल बताओ फाइंड। अब देखो इसको हम यदि मान ले x मान ले, दो ये 2x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। इनका सम दिया है तो यहाँ पे 2x प्लस 3x किसके इक्वल हो गया दोस्तों 180 के, तो यहाँ पे 5x इक्वल 180, तो x की वैल्यू कितने निकल गई दोस्तों 180 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, 6 5 6, ठीक है। अब ये क्या निकल गया दोस्तों 36x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब क्या निकालना, लेकिन आपसे पूछा भाई इनके एंगल बताओ, एक एंगल 2x है, x की वैल्यू निकल गई 36, 2 इंटू 36 ये आपका आ गया 72 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड क्या में निकाल लेंगे 3 इंटू 36 वो आपका आ जाएगा 108 डिग्री, तो दोनों एंगल्स कितने निकल गए, तो 72 डिग्री का और एक 108 डिग्री का। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, या ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1440, इंटीरियर एंगल का सम दे दिया दोस्तों 1440, तो देन द नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स निकालनी है। अब देखिए जो साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस 2 इंटू 180 इक्वल जो आपका एंगल दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है दोस्तों 1440, ठीक है। ये x यहां पे क्या, वेयर x इज नंबर ऑफ साइड, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई x की निकालनी है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाएंगे। क्या होगा जब भी हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है x माइनस 2 इंटू 180 इक्वल नंबर ऑफ, जितने उसका सम है इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई राम रीड्स 1/5 ऑफ ए बुक, ठीक है। राम क्या करता है, एक बुक का 1/5वां भाग, हिंदी में बोल देता हूं, राम एक पुस्तक का 1/5वां भाग पढ़ता है, यदि फिर भी 60 पृष्ठ पढ़ने को शेष है तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। अब देखेंगे दोस्तों सबसे पहले उसने क्या कहा, राम है उसने 1/5वां भाग पढ़ लिया बुक का। अब बुक में पेज कितने हैं हमको नहीं पता ना दोस्तों, तो मान लेंगे बुक में पेज x है, ठीक है। उसमें से कितने पढ़ लिए, उसमें से 1/5वां भाग पढ़ लिया, मतलब उसमें से इतना भाग उसने पढ़ लिया। उसके बाद क्या 60 पेज बाकी है, मतलब यदि हम इसमें से x में से टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से यदि हम जितने उसने पढ़ लिए वो पेजेस माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही तो आ जाएंगे। भाई ये तो उसके पढ़ने बाकी हैं क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा उसने पढ़ लिया। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 5 इक्वल 60, तो यहां से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। 15 और 15 5 75, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, फिर भी कोई समस्या तो बताना। तो x की वैल्यू 75, x क्या मान लेते हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस, दोस्तों वही तो निकालने थे और वो हमने निकाल दिए। टोटल पेजेस कितने होंगे आपके 75 डिग्री, फर्स्ट वन ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है दोस्तों। जब मैंने आपका परसेंटेज का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये तो बिल्कुल एक तो 100% है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी। अब भाई 2% है ए और बी, ए की जो इनकम है ना दोस्तों वो 20% कम है किससे, बी से, तो हम किसकी क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे बी की इनकम होगी भाई 100,
ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100, 2000 कुछ भी मान ले, लेकिन हम 100 मान लेते हैं, तो बी की कितनी है 20% लेस, मतलब कितनी है 80। ठीक है, बिल्कुल भाई। अब तो उसने क्या पूछा, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हाँ भाई, बी की तो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे बी की आय ए की आय से, इनकम यदि हम इनकम कहें, इनकम कितनी है भाई 20 ज्यादा है, किससे, बी से, सॉरी ए से, किसमें से, किसकी वैल्यू यहां पे रखेंगे, यहां रखेंगे दोस्तों, किसके रिस्पेक्ट में पूछिए, ए के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100। ठीक है, तो यहां से हम कट करेंगे 2 4 4 से 25, तो 25% इनकम क्या है, बी की आय ए की आय से ज्यादा है। बिल्कुल भाई, हमको क्लियर पता लग रहा है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम, बार बार कह रहा हूं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वन है कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज के आकार का है। ठीक है भाई, लिख देंगे, उसकी साइड्स का रेशियो दे दिया, तीन साइड्स का रेशियो कितना दिया 3:5:7। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, पेरीमीटर दे दिया भाई कितना 300 मीटर। तो आपसे पूछा है इसका एरिया बताओ भाई। ठीक है, अब हम सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, देखिए मैंने पेरीमीटर की एक बिल्कुल अच्छी सी पहचान बताई थी। यहां से स्टार्ट हुई, यदि यहां से स्टार्ट होके वापस इसी पॉइंट पे आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो उसका पेरीमीटर है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर। तो भाई रेशो दे दी, रेशो देते ही हम क्या करेंगे, मतलब पेरीमीटर ये इसके, यदि हम चारों तरफ से, तीनों तरफ से घूम के उसी पॉइंट पे आ सकते हैं, उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो वो कितना दे दिया दोस्तों 300। तो हम रेशो इसको मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे 7x। ठीक है, अब यहां से यदि हमको x की वैल्यू निकल जाए तो भाई हमको साइड्स निकल गई, साइड्स निकल गई तो भाई हमारा पेरीमीटर तो, सॉरी एरिया तो निकल ही जाएगा। तो अब क्या है, ये सारे यदि हम इसको प्लस करें तो वो आपको 300 मीटर ही तो दे रखा है दोस्तों। बिल्कुल ठीक है, अब यहां 5 8 जा और 15x। ठीक है, ये किसके होगा 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20। अब 20 आ गई, अब हमको साइड्स निकालनी है। फर्स्ट वन साइड कितनी हो जाएगी 3 × 20 60। अब सेकंड वन क्या हो जाएगा, साइड कितनी हो जाएगी 100। अब यहाँ पे मीटर है तो ये भी मीटर होंगी। ठीक है, थर्ड वन क्या हो जाएगा 7 × 20, या ये आपका 140 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालना है। अब देखिए एरिया निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, तीन फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले हैं। अब देखिए एरिया क्या है, हम यदि हम ट्रायंगल का एरिया देखें तो आप बोलोगे सर इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा हमको पता नहीं लग रहा भाई कौन सा क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, इससे नहीं निकलेगा, ये निकलेगा किससे, एक आपने पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब वो हीरोन्स फॉर्मूला है, वो क्या होता है उसको मैं बताता हूं, s ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अंडर द रूट। ठीक है, अब यहां पे s क्या होगा, अब यहां पे क्या है, a मींस a, here a b and c are sides of a triangle। कौन कौन सी 60 100 और 140। s की वैल्यू पता लग जाए, खत्म भाई। अब देखेंगे s क्या होता है, जो भी हमारा पेरीमीटर होता है ना दोस्तों, उसका हाफ, मतलब 300 का हाफ कितना हो गया 150 मीटर। तो यहां पे s की वैल्यू आ गई 150। अब 150 माइनस ए साइड 60 है। ठीक है, अब ये 150 माइनस बी कितना आपका 100 है, और s 150 माइनस सी की वैल्यू दोस्तों 140 है। ठीक है, अंडर द रूट। अब आपको इसको सोल्व करना है, आंसर निकाल लेंगे। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों सोल्व करने के बाद 1500√3, ये आपको मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर इसको निकालना है, यदि कहीं पे भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है कि बाय द डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए ये आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं वो फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उसके एक फिर आपसे एक होमवर्क भी दूंगा। उसमें क्या क्या, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मांग लिया किसका, p x1 y1, ठीक है, एंड q
इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है x2 और y2। ठीक है, तो अब यहां पे जब भी हम किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और अंडर द रूट, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई बस आपसे डिस्टेंस ही तो पूछा था, और यदि हम देखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने क्या बोला कि द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 60। ठीक है, एवरेज देते, चलिए भाई हम जो वो बोलेगा ना हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। मैथ में यदि आपको क्वेश्चन देखना है तो हम क्या करेंगे, जो बोला लिखते जाओ भाई। 11 ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है वो दे दी 60। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 59, पहली 6 की फर्स्ट लिख देते हैं भाई, फर्स्ट 6 की वो है आपकी 59। ठीक है, एंड लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन, लास्ट जो 6 है उसकी आपको एवरेज दे दी 62। ठीक है, देन द वैल्यू, अब आपको निकालना क्या, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, अब भाई क्या करेंगे, जब भी हमारा एवरेज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा, कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड इस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, 11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 660, मतलब पहली 11 ऑब्जर्वेशन का जो टोटल एवरेज है वो कितना हुआ, 660। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 59 से, तो वो आएगा 354। ठीक है, अब 6 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका दोस्तों 372। ठीक है, अब देखिए टोटल हमारी ये है, लास्ट 6 और फर्स्ट 6 की आपकी ये है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 726। अब 726 आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, एवरेज पूछ ली, टोटल भाई ये 11 की, ये 12 की, तो बड़े में से हम छोटा माइनस कर देंगे, 726 में से 660 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 66। तो मतलब जो हमारी लास्ट जो 6 वो बच गई वो क्या आई, 66। तो आपका 66 मतलब कि आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों इंडिसेज और सर्च से, घातांक और करने से मैंने टॉपिक करवा रखा है। ठीक है, अब देखेंगे 225 इसका है आपका 0.2। ठीक है, मल्टीप्लाई 225 ये आ गया आपका 0.3। जो बोलेगा हमने तो क्वेश्चन उतारना है भाई। ठीक है, अब आपको ये चीज उतारने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये आपको एज इट इज वहां पे मिलेगी, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं। अब देखिए क्या होता है, जब हमारी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ऐड होगी, तो 225 की आपकी पावर आ गई 0.5। ठीक है, अपॉन नीचे भी 225 की कितनी आ गई भाई, 0.8 प्लस 0.2 वो आ गई 1.0। 1.0 का मतलब 1 लिख लो या 1.0 लिख लो। अब इसका मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इसको देखें 0.5 मीन्स 5/10 इक्वल 1/2 मीन्स यदि हम इसको ये लिख दें तो भाई कोई दिक्कत ही तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 लिख देंगे एज इट इज है। अब किसी की भी पावर हाफ होती है तो क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट होता है। तो मीन्स 225 स्क्वायर रूट अपॉन 225। ठीक है, अब 225 किसका होता है, 15 का, तो अपॉन 15 अपॉन 225। अब कट करना है, बिल्कुल कट हो रहा है, 15 से ही कट हो रहा है क्योंकि 15 का ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या निकल गया, निकल गया भाई 1/15, खत्म। तो इसका आंसर क्या निकला, इतने का 1/15। तो ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 91 to 110 तक हमने इसको कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम 110 से आगे वाले क्वेश्चन जो भी है मैथ्स के वो करेंगे, प्लस
जो आपके एक एप्टीट्यूड अलग आता है इसमें 10 नंबर का, तो वो भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब है एस्टेट में टोटल जो मैथ्स का पोर्शन आता है वो आता है 40 मार्क्स का, जिसमें से हमने पार्ट ए में कंप्लीट किया है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम सारा क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी यदि कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि सभी को सॉल्यूशन मिले और अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू।